हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका 26/6/2011 को हुआ था, उसके पर्यावरण की पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 30 प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे इस क्लास में। दोस्तों, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2023 का एग्जाम आपका 20 अगस्त को होने वाला है। यदि देखा जाए दोस्तों, तो मात्र 20 से 25 दिन तैयारी के लिए अब शेष बचे हुए हैं। यदि अभी तक सीटेट एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इन 20 से 25 दिनों में पढ़कर आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको, जैसा कि हम अपने प्रत्येक क्लासेस में बताते आ रहे हैं, कि आप आज से और अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मीन्स दोस्तों जो 2011 से अब तक हुए हैं, सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। यदि इतना आपने तैयार कर लिया दोस्तों, तो आप लोग सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही आएंगे। दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2011 से अब तक जितने भी हुए हैं, अपने इस चैनल पे तैयार कराए हैं। जाकर के दोस्तों अवश्य ही देख लें। यदि विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट 2011 के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, इस क्लास के एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपको आते होंगे अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे तो। आइए देखते हैं दोस्तों। हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन दोस्तों हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। इससे होगा क्या कि आप प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा प्रश्न हमें आ रहा था। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था और सभी क्वेश्चन दोस्तों देखिए कॉमन सेंस पे आधारित हैं। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो दोस्तों सीटेट के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखिए, दत्त कार्य क्या होता है। जैसे दत्त कार्य क्या होता है, जो कार्य दिया जाता है स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों द्वारा, वही आपका दत्त कार्य होता है। पहला ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दोस्तों देखिए, जो निगेटिव आंसर्स होंगे वो बिल्कुल इनकरेक्ट, गलत होंगे। एकमात्र तरीका, ये किसी भी तरीके से नहीं सही हो सकता। ठीक है। चौथा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम बता चुके हैं अपनी सीडीपी बाल विकास की क्लास में कि अवसर शब्द कहीं पे भी आ जाए, चर्चा शब्द आ जाए, अंतःक्रिया शब्द आ जाए, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। इन पे आप ध्यान दिया करिए। अगर ये किसी ऑप्शंस में हैं तो ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चौथा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों ये गलत है दोस्तों। दूसरा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, पैना कराने के लिए। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक्टिव किया जाएगा दोस्तों, वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था 2011 के पेपर में। पूछा गया था, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग भी गांव में ही रहते हैं, आप लोग भी रहते होंगे, और ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर आप लोगों को ही देना है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था।
दूसरा है ईंधन के जलाने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तीसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो कि उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और चौथा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, ईंधन के जलाने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ये वाला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 64 नंबर का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और चौथा ऑप्शन आपका है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों 64 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। दोस्तों आप लोग क्या बताइएगा कि ये आंसर आपका सही था कि नहीं। आगे चलते हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन 65 नंबर का। हमसे पूछा गया कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। दोस्तों देखिए ये घरेलू प्रश्न हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं और ऐसे प्रश्नों का आंसर आप सोच समझ के दिया करिए और थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो आप इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले बॉक्स में है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार, इसमें वो डालती हैं। दूसरे वाले में जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। पहला ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। दूसरा अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। और चौथा है घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। तो दोस्तों देखेंगे आप लोग जो है पहला जो उनका ढेरी है उसमें केले का छिलका और ये सब्जियों के छिलके हैं, ये दोस्तों अपघटित होने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका है ढेरी जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग लाए जाने वाले टूथपेस्ट, प्लास्टिक, ये सब दोस्तों अपघटित होने वाली हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। दोस्तों ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? दोस्तों देखते होंगे आप लोग जो है भोजन अवकाश के बाद जब लंच का टाइम हो जाता है उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं तो आप इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहला, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बिल्कुल गलत, यही कहेंगे आप। दूसरा, बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। मीन्स दोस्तों आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, बताएंगे जिससे बच्चों को उसमें रुचि आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है 67 नंबर का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए थे। पहला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? देखिए कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को घूमने के लिए टूर पे ले जाएंगे, तो उस प्रकार का एक क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की हम योजना बना रहे हैं प्लानिंग, तो उस कंडीशन में कौन सी ऐसी अनुमति है दोस्तों बच्चों को नहीं दी जाएगी? पहला है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं। तीसरा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, बिल्कुल ले जा सकते हैं दोस्तों।
और चौथा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये आप अनुमति बच्चों को नहीं देंगे कि वो जो है बहुत चिड़ियाघर में जो उपस्थित जानवर हैं उनके लिए वो खाद्य सामग्री ले जाएं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं ले जाना है दोस्तों, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 पे दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 हमारा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, और तीसरा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, और चौथा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन करना भी दोस्तों अगर ऑप्शन में आ रहा है अवलोकन करना, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों सही ही होता है। इन सब वर्ड्स को थोड़ा सा दोस्तों दिमाग में फीड किए रहिएगा। जब इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए अगर, तो आप सोचेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो आपको ऑप्शंस मिल ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर देना है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? दोस्तों देखिए, मीरा क्या है, वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। इससे क्या होगा दोस्तों, शरीर में फैट होगा, चर्बी होगी, इसलिए मोटापा होगा। और जो आपकी दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होगी, यानी जिसमें ब्लड की कमी हो सकती है, खून की, तो एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है रहता है, क्योंकि? दोस्तों देखिए, नींबू जो है साधारण पानी में अगर आप डुबोएंगे नींबू को तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे नमकीन पानी है तो तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो साधारण पानी के डेंसिटी से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हमारे दैनिक जीवन घरेलू लाइफ से जुड़ा हुआ है। पकी हुई चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं, क्योंकि? पकी हुए चावल दोस्तों रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं और लंबे समय तक इसको परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों कम तापमान पे रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी से। 72 नंबर का है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे, और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। 63 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और चौथा है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, 73 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों, तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदर लाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर और A.K. बनर्जी। तो दोस्तों सुंदर लाल बहुगुणा आप लोग पढ़े होंगे, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और
चौथा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य रोग जो होते हैं उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, और चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दोस्तों आप लोग दोस्तों बताइएगा कि गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को आप लोग देखे भी होंगे कि फर्श, झोपड़ी की दीवार हो गया, फर्श को लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि कीटों को उनसे क्या किया जाए, दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमसे दोस्तों 77 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। पहला हस्त चयन, दूसरा थ्रेशिंग, तीसरा निष्पावन और चौथा है फसल की कटाई। दोस्तों ये हो जाएगा थ्रेशिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा। स्पेशली दोस्तों गेहूं के फसल के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 78 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 78 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, दूसरा बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, और तीसरा है बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, और चौथा है दोस्तों आपका कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, शिक्षक को लाभ पहुंचाना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरा है बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, और चौथा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो दोस्तों जिस भी ऑप्शन में बच्चा सीखेगा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। दोस्तों अगर आप बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना चाह रहे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। देखिए चर्चा ऑप्शन आया दोस्तों ना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 80 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, दूसरा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, तीसरा ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केप और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और चौथा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक जो कौशल हैं उसमें स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि दोस्तों पहला ऑप्शन आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, बिल्कुल सही, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों सही है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा वाला भी ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही हो सकता है। ठीक है, तो 82 के लिए ए वाला भी सही हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। किसका? रेलवे टिकट का। पहला है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखिए दोस्तों हम आपको बताए हैं, अवसर देता है, अंतःक्रिया, दोनों शब्द आ गए। ये सीटेट के कीवर्ड्स हैं दोस्तों। अगर इसको आप पहचान ले रहे हैं तो आपके कई क्वेश्चंस आसानी से आप सही कर ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 83 का पहला।
84 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें नहीं दिया गया रहेगा, तो उन प्रश्नों को आपको दोस्तों या तो पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रश्न को पढ़ते ही। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें फीड रहेंगी कि इसका नहीं को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अदरवाइज आप आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। पहला है इसमें जीवन और पर्यावरण से सरोकार करने रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। तीसरा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों में सहायक होती है। और चौथा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। यही वाला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चों पे जो है आप शब्दावली और परिभाषाओं का क्या करें, बोझ डालें, उन्हें रट्टा मारें, याद दिलाएं, चीज़ों को याद कराना दोस्तों ये गलत है। बच्चों को हर एक किसी न किसी विधि से अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए, न कि किसी चीज़ को याद करने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ईगिट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ये दोस्तों गलत है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ये भी गलत है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ये भी गलत है दोस्तों। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने जो थोड़ा लॉजिकल हो, ठीक है। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, 86 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों यही कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण पढ़ाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमसे पूछा गया है। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 आज की क्लास का। क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। देखिए दोस्तों, जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जबकि क्वथन नहीं। क्वथनन जो होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन इसलिए आपसे इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है 50% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 50%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और चौथा, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और आग पकड़ लेता है। यही वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 4th वाला। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, 90 नंबर का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए। पहला, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। गलत है दोस्तों, ये आंसर गलत है पहला। दूसरा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तीसरा, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। और चौथा, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। देखिए अवलोकन शब्द है कि नहीं दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा। अवलोकन शब्द हो गया अवसर, चर्चा, अंतःक्रिया या समावेशी शिक्षा की बात किया जाए, या जिस भी ऑप्शन में बच्चों को सीखने की बात किया जाए, सिखाने की बात किया जाए, एक्टिव रखा जाए, वो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों, जो कि सीटेट 2011 की ईवीएस के पेपर था, जिसके हमने 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, 30 क्वेश्चंस में आपकी कितने सही हुए दोस्तों आप जरूर बताइएगा।